देव जी भी बैठ गए। थोड़ी देर बाद संत नामदेव जी ने गुरु नानक देव जी को प्रणाम कर कर कहा कि मैं अंदर शंकर का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ, मत्था टेक कर आता। गुरु नानक देव जी बोले ठीक है जाओ। अब संत नामदेव जी जब मत्था टेकने के लिए नागनाथ के मंदिर में, शंकर जी के वहीं पर भक्ति में इतने लीन हो गए कि वो भजन गाने लगे, नाचने लगे, कूदने लगे। मंदिर के जितने पुजारी थे, मंदिर के जितने संत थे, पुजारी थे, पंडित थे, उन्होंने नामदेव जी को उठाकर मंदिर के पीछे फेंक दिया। और मंदिर के पीछे उनको ले जाकर फेंका। नामदेव जी की आंख में आंसू भर गया, नामदेव जी की आंख से अश्रु बहने लगा, नैनों से नीर बह रहा। गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी से पूछा कि तुम रोते क्यों, किस लिए, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? नामदेव जी बोले कि मुझे मंदिर में से बाहर निकाल कर पीछे पटक दिया। गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी से कहा, अगर शंकर के प्रति तुम्हारा विश्वास है, सारे देवों में सबसे सरल देव हैं देव अधिदेव महादेव। अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है ना नामदेव, तो शंकर भगवान तुम्हारे लिए मंदिर का दरवाज़ा भी बदल सकते हैं। और आज भी भारत की भूमि पर एक मंदिर ऐसा है औंढा नागनाथ का, जहाँ पर नामदेव जी ने गुरु नानक देव जी का कहना माना और भगवान शंकर की भक्ति में ऐसे लगे कि मंदिर का दरवाज़ा भी बदल गया। नामदेव जी जहाँ थे वहाँ हो गया और मूल स्थान पीछे हो गया। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जब अपनी वाणी से कुछ कहते हैं ना, तो वो गलत नहीं होता। जैसे अभी श्री माननीय गोपाल जी कांडा जी कह रहे थे कि संत ने 2 रोटी दी और चटनी दी कि इससे खा ले। अब समझने वाला समझ जाता कि वो 2 रोटी नहीं, 2 बालक ही एक संत ने गोदी में डाल दिए हैं कि ये 2 गोदी में बालक। ये एक विश्वास, आज भी भारत की भूमि पर ऐसा मंदिर है औंढा नागनाथ का, महाराष्ट्र में, जो मंदिर उल्टा है, बिल्कुल विपरीत। किसके लिए? एक संत के लिए, एक साधु के लिए, गुरुजन के लिए, तपस्वी जन को। एक साधक के लिए, एक उपासक के लिए और आपके विश्वास के लिए। जब आपका भरोसा कि इस आर्मी के लड़के ने एक पत्र में लिखा है, मैं पंकज तिवारी हूँ, ग्राम पूरे सुखमन, पोस्ट एली परसोली, जिला गोंडा से हैं, आ जाइए घर तक लेना। इस बच्चे ने लिखा है, गुरुजी हमने आपकी कई कथाएं सुनी हैं और स्मरण भी किया है। मैं भारतीय सेना में हूँ, पर जो व्यवस्था
मैं कांडा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो व्यवस्था इस तारा बाबा की कुटिया में हुई वो व्यवस्था कहीं प्राप्त नहीं हुई। मैं कांडा जी को धन्यवाद दूंगा, श्री गोविंद जी को, श्री गोपाल जी को, कि व्यवस्था की मूलता किसको कहते हैं। 1 2 3 4 ऐसे पंडालों को मिला और पीछे के सारे पंडाल मिला, इससे 9 पंडाल लगाए गए हैं और 9 पंडाल में भक्तों के बैठने की व्यवस्था, उनकी आराम से सोने की व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाओं की मूलता कितनी विचित्र है। मैं श्री गोविंद जी कांडा जी को और गोपाल जी कांडा जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं कि इतनी सुंदर व्यवस्था शायद ही कहीं हो। जो व्यवस्था शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर भगवान की उदारता किसको कहते हैं? कोई पुण्य सिरसा वालों के होंगे, कोई पुण्य और बहुत प्रबल होंगे जो बाबा देव अधिदेव महादेव ने कृपा कर कर ये दूसरे वर्ष में शिव महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य हुआ। शिव की कृपा से और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु लेते हैं श्वास, बखान क्या करूं मैं रातों के का चुटकी भगोत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शरण दिया शंभु तार तू। ये उसकी उदारता से मिला, ये उसकी कृपा से मिला, ये उसकी करुणा से।